कॉम्पिटिटिव इंग्लिश के वर्ड सीरीज में आपका स्वागत है। आज की इस वर्ड सीरीज में हम एंटोनिम्स के ऊपर चर्चा करेंगे। मैं मुन्ना सर छपरा से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज की सीरीज का पहला शब्द आपके बीच एम्पल। एम्पल का मतलब पर्याप्त या प्रचुर। इसकी चार ऑप्शन है। एडिक्वेट, इसका भी हिंदी मीनिंग होता है पर्याप्त या प्रचुर। बी है इनसफिशिएंट, अपर्याप्त, प्रचुरता की कमी। सी है एक्यूरेट, ठीक या सही। एंड डी है इनकैपेबल, अक्षम, जो सक्षम न हो। तो शब्द के हिसाब से एम्पल का एग्जैक्ट एंटोनिम इनसफिशिएंट होगा। अगला शब्द ऑस्पिशियस। ऑस्पिशियस का मतलब शुभ या अच्छा। ए में है लकी, भाग्यशाली या नसीब वाला। बी है फेवरेबल, अनुकूल या मन के अनुकूल। सी है फेटफुल, इसका भी मतलब नसीब वाला या भाग्यशाली। एंड डी है ओमिनस, अशुभ। तो शब्द के हिसाब से ऑस्पिशियस का एग्जैक्ट एंटोनिम ओमिनस होगा। नेक्स्ट वर्ड रेट्रिब्यूशन। रेट्रिब्यूशन का मतलब बदला या प्रतिकार कहते हैं। यहां बदला या प्रतिकार का मतलब प्रतिशोध से है। ए में है फॉरगिवनेस, क्षमा या माफी। बी है कंपनसेशन, मुआवजा या क्षतिपूर्ति। सी है रिक्विटल, दोबारा लौटाना। एंड डी है अक्विटल, दोष मुक्ति या दोष से मुक्त, इसे रिहाई कहते हैं। तो शब्द के हिसाब से रेट्रिब्यूशन का एग्जैक्ट एंटोनिम फॉरगिवनेस। अगला शब्द लिबरल, उदार या दानी। इसे सभ्य भी बोला जाता है। ये है रिजिड, सख्त या कठोर। बी है मॉडर्न, आधुनिक। सी है ऑथेंटिक, सच्चा या सही। एंड डी है ओपन, खुला हुआ। तो लिबरल का एग्जैक्ट एंटोनिम रिजिड। और आखिरी शब्द फॉलो, मानना या अनुसरण करना या बताए हुए रास्ते पर चलना। ये कहता है फेल, असफल होना। बी है लीड, नेतृत्व करना या अगुवाई करना, आगे आगे चलना। सी है डायरेक्ट, निर्देश देना या नियंत्रित करना। एंड डी है अबैंडन, नहीं मानना या त्याग कर देना। तो फॉलो का एग्जैक्ट एंटोनिम हमारा अबैंडन होगा। रेस्पेक्टेड व्यूअर्स, एक बार फिर मैं इन शब्दों को आपके बीच रखना चाहूंगा। एम्पल, एम्पल मतलब प्रचुर या पर्याप्त, ये मात्रा को दर्शाता है। ये कहता है एडिक्वेट, इसका भी मतलब प्रचुर या पर्याप्त होता है। बी कहता है इनसफिशिएंट, अपर्याप्त, पर्याप्त न होना। सी कहता है एक्यूरेट, ठीक या सही।
एंड डी कहता है इनकैपेबल, अक्षम। तो ए का, एम्पल का एग्जैक्ट एंटोनिम इनसफिशिएंट होगा। स्पीशियस का मतलब शुभ होता है, अच्छा होता है। ए में है लकी, भाग्यशाली। बी में है फेवरेबल, अनुकूल। सी में है फेटफुल, भाग्यशाली या नसीब वाला। एंड डी में है ओमिनस, इसे हम अशुभ या बुरा कहते हैं या अमंगल कहते हैं। तो स्पीशियस का एग्जैक्ट एंटोनिम हमारा ओमिनस होगा। रेट्रिब्यूशन, इट मीन्स प्रतिकार या प्रतिशोध होता है, इसे बदला भी कहते हैं। ए में है फॉरगिवनेस, क्षमा या माफी। बी है कंपनसेशन, मुआवजा या भरपाई कहते हैं। सी है रिक्विटल, दोबारा वापस करना, पुनः वापसी। और एक्विटल का मतलब दोष मुक्ति या रिहाई। तो रेट्रिब्यूशन का एग्जैक्ट एंटोनिम हमारा फॉरगिवनेस होगा। लिबरल, उदार या सरल स्वभाव का या दानी कहते हैं। माफी करने वाला, रिजिड, कठोर या सख्त। बी है मॉडर्न, आधुनिक। सी है ऑथेंटिक, असली और ओपन, खुला हुआ। तो लिबरल का एग्जैक्ट एंटोनिम हमारा रिजिड। और आखिरी शब्द फॉलो, अनुसरण करना या पालन करना। ए में है फेल, असफल होना। बी है लीड, नेतृत्व करना या अगुवाई करना। सी है डायरेक्ट, निर्देश देना या नियंत्रित करना। और डी है अबैंडन, त्याग देना या छोड़ देना या नहीं मानना। तो हाँ, तो फॉलो का एग्जैक्ट एंटोनिम हमारा अबैंडन होगा। रेस्पेक्टेड व्यूअर्स, तो उम्मीद ही नहीं बल्कि पूरा विश्वास है कि आज की यह कंटेंट एंटोनिम्स आपको पसंद आएगी। ऐसे ही इंटरेस्टिंग कंटेंट के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अनुमति दें। जय हिंद।